जयकर शिरवलिद भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिवोवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिने कलानि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेषु साधनं मया तवेव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टवछन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामभिचेतासि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मृता हर्षेणिमशेषयन्तः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैवस्वाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् अपहस्य तुष्टा दृष्ट्वा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरोवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सते। ओम सती स्वद्भि भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणे पिनाकधारिणे चित्रा चण्डघण्टा महातमा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमये सत्त्वा सत्यानन्दस्वरूपिणे अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधान कलमञ्जीररञ्जने अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता
ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमला च कर्षिणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना निशुम्भशुम्भहनने महिषासुरमर्दिने मधुपेटवहन्त्रे च चण्डमुण्डविनाशिने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वस्त्रधारिणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती गतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तवश्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिने ध्यायिनां ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम शताशकम् रासाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं च सञ्जायं हयमहस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्वया भक्त्या पठे नाम शताशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरभरैरपि राजानो दासतां जानति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्ष्ययन्त्रं विधिना विजिज्ञ भवेत्सदा धार्यते पुरारिः भोवाभास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलक्ष्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदाम्। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जे आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अभुदय के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धान्य की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है।
धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, वह सर्वत्र विजय को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से ये देवी की कृपा से उन भक्तों का सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। आप सभी माँ भगवती के दरबार में विराजमान ही अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और भक्ति भाव से विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवच ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षकरणेन यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं भिप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तस्य महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः। नातेषां ध्यायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ज्येष्ठो भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ज्येष्ठं स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रे गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना भ्रामी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशापिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामतलायुधम् खेटकं तामरं चैव वर्षं नाशमेव च कुन्त्रायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानिर्थं देवानामहिताय वै नमस्तोऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु भाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणे पति च भारिणे रक्षे वायुभ्यां मृगवाहिने ओधि च पातु कौमारी ईशान्यं शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्था वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डाशो वाहना जया मे जागरः पातो विजया पातो पृष्ठतः आयिता वामपार्श्वे च दक्षिणे च पराजिता शिखा मध्योतरे रक्षे ममामूर्ध्वे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विने त्रिनेत्रे च भ्रुवोर्मध्ये झमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिने कपालो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती
घण्टं रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गलाम् ग्रीवायां मध्यकाले च वृषभस्य धनुर्धरे नीलग्रीवावहे कण्ठे नलिकान्मलकोभये कन्ययोः कर्गणे रक्षे बाहु मे वज्रधारिणे हस्तयोर्दण्डने रक्षे रम्भिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्जुलेश्वरे रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरे स्तनो रक्षे महादेवी मना शोकविनाशिने हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणे नाभो च कामने रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतना कामिका मेढ्रं गुजे महिषवाहिने कट्यां भगवती रक्षे जानुने विन्ध्यवासिने जञ्जे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिने गुल्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षे पादादस्थलवासिने नखादष्टाकराले च केशौ चैवोर्ध्वकेशिने रोमकूपे च कौमेरे त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला नवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारमणोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणे प्राणापाणौ तथा व्यानं प्रधानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्ये शिरोमिने सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु भाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैलमे पन्थानां समथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरे तथा राजधरे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं धनस्थानं वर्जिनं कवचेन तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतो जनेच्छेषो मात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्यं पूज्यः कवचेनावृतः भवान् इदं तु देभ्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः पठे प्रेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वाच्यं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विष अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः केसरश्चैव जलयाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला ढक्किनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरघोरा ढक्किन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुसुमान्धामेरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानानते भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरन्वनम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा चोकवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमस्थानं यस्वरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ
अथ अर्गलस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्तीकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शुभा दात्रे स्वाहा सदा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोऽस्तुते। मधुकेतविद्राभिविधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि महिषासुरनर्नाशे भक्तानां सुमते नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजामधे देवे चण्डमुण्डविनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शम्भस्येवनि शम्भस्य धूम्राक्षस्य महाधिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि नटेभ्यः सर्वथा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सौमध्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि दुरितां नाशं विदेहि बलमुच्चकेः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुरासुरसुररत्ननिगृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं दशवन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्वग्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे संसुते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्कृते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुतो नाथ संस्कृते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि इन्द्राणीपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी प्रचण्डदुर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी भक्तजनधाम दत्तानन्दोदयाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुचारिणे। तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलाधवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः सा तु सप्तशती संख्ये फलमाप्नोति सम्पदाम्। अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवाऋषेः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे
श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्तधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाचनादीनि वस्तूनि सकलानि मे एतेन सुवदां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो न शतं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विराजापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि विसिद्ध्यन्ति लोकयङ्कादिनावरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समात्रेण च पुण्यस्य तान्यथा वर्ण्ययन्त्रणाम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामा चतुर्दशाष्टम्या समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसेदते यत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाभिधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यस्तस्य भयं वापीह जायते नापमृत्यो वशं याति मृत्वा मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ख्यात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादिकिञ्च दृश्यते नरनायणे तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभः शनोऽस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः फलमोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् ओयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते श्रीहरनन्दशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकटुम्बिनि भूरि कटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्धिनि धुरधरदर्शिनि धुरमुखमर्दिनि हर्षरते त्रिभुवनमोषिनि शङ्करदोषिनि किल्बिषवासिनि घोषरते धनुजनिरोषिनि दितिसुतरोषिनि धुरमदशोषिनि सन्मसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्बमदम्बकदम्भवनप्रियवासिनि हासरते शिखरशिरोमणितुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकेतवगन्धिनि केतवभञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डविखण्डितशुण्डकजाधिपते त्रिभुवनन्दविधारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डनिपातितमण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरनधुरमधशत्रुमधोदितधुरधरनिलधरशक्तिभिते चतुरविचारधुरेण महाशिवधूतक्रियाप्रमथाधिपते दुरितधुरेह धुराशय धुरमतिधानवधूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐलरनागतभैरिभदोभरभीरबलाभयदायिकरे त्रिभुवनवासकशूलविराजिशिवरिक्तिरामलश
वटुके श्वेतचतुरङ्गक्षितिरङ्गगतर्बाहुरङ्गरवटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 शब्दफलस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जय जय कृतनो मोहित भूतपते गति जनकाधनटे घटनायक नाट्य नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते चित्तरजनी रजनी 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 कर भक्तविते सुमरभि भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहववल्लभ कल्लकमल्लकमल्लकमल्लरते मल्लिक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 
वल्लभ सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मधुमेधुरमत्तमतङ्गजरायपते भूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधिराजसुते मयि सुनते जनलालसमानसमोहनमन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते कमलकलामल कोमलकान्तिकला कलितामलभाललते सकल विलास कला निलया कृमकेल चलन कलहल्सकुले हरिकुल संकुल कुमलय मण्डल मौल निलम्बकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते करमुरलीरवमेजित कोजित लज्जित कौटिलमञ्जुमते गिरित पुरिन्दमनोहर कुञ्जित रञ्जित शैलनिकुञ्जगते निजगणभूत महाशबरी गणसद्गुणसंवित केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते कटितटमेकसुकोलविचित्रमयो कटिरस्कृतचन्दलते सरसुरासुरमौलिमनेश्वरसुरधरणकचन्दलते यदकनकाचलमौलिपदोषितनिरवरकुञ्जलतुङ्गनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकनुते तारक संकरतारक संकरतारक सोनसुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते भजकमलं करुणानिलये भविभस्यति योगनिरन्तसुते कमले कमलानिलये कमलानिलया सकलन्दभवे भवपदमेव फलं पदमित्यनुशीलयत मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते कनकलकत्कल सिन्धुजलैरनुचिन्तिनुते गुणरङ्गभुवम् भजति सपिन्दसुते कुचतुम्बतुते परिरम्भसुभानुभवम् तव चरणं शरणं सर्वानिनुतं सर्वानिनिवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि
क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणशमया दासोऽयमिति भावत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं प्रियहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदन्धेति चोच्चरेत् यां जनिं सलभापनोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधमस्मि शरणं प्राप्तस्तां जगदम्बिके इदानीमनुकम्पोऽहम् यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाधिस्मृतेन भ्रान्तं जन्मोऽधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चाभिमां प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरी। घुह्याति घुह्यघोत्रेकं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्न भवतु मे देवे त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सच्चिदानंद ज्योतं वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजननी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि तेस मता जनपद नानी तेषाम तेषम संच न च श्रीधर वर्ग धन्यास एव निवृत्ता वृत्तिदारा जेषाम सदव जता भक्ति प्रसन्ना।
वास्तव में जो भगवती माँ वैष्णवी जो है जिन पर प्रसन्न हो जाती हैं उन भक्तों से कल्याण होता है। ते स्मता जन प्रसिद्धानी तेषा, हे भगवती सर्वदा अवधि प्रदान करने वाली माँ, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही जो है देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म जो है कभी शिथिल नहीं होता। बस सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मण कुल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, तथा वही जो है जिन पर आपकी कृपा होती है, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे जो है अपने स्त्री पुत्र और मृत्यु के साथ धन्य माने जाते हैं जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं। जिन पर जो भगवती प्रसन्न रहती है उनका गृहस्थ, उनका परिवार, उनका जीवन जो है सदा सर्वदा जो है वह कल्याण को प्राप्त होते हैं, अवधि को प्राप्त होते हैं। उस गृहस्थ, उस घर में जो है सुख और शांति बड़ी रहती है, कभी कोई क्लेश कोई कला नहीं होती। और माँ की विशेष कृपा जो है उस गृहस्थ पर होती है कि वह भगवत भक्त होता है। उस घर में माँ की पूजा होती है और वास्तव जिस घर में प्रतिदिन निज रूप से माँ की जोत जगाई जाती है, माँ की पूजा आराधना की जाती है, उस घर में जो भगवती स्वयं लक्ष्मी विराज में होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है। और कभी कोई उन भक्तों का कष्ट कोई पत्ती आ भी जाए तो उनका पता नहीं चलता कि आई कैसे और चली कैसे गई। जय भगवती हमेशा उन भक्तों की रक्षा करती है और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल करती है। इसलिए प्रजनन पूर्वक जो है साधक जो है धर्म मार्ग पर धर्म कर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मण कुल कर्म करना चाहिए, क्योंकि एक धर्म जो है वही जो सब ओर से इस जीव की रक्षा करता है। अंतिम समय में धर्म जो है हमें जो इस जीव के साथ रहता है, जितने भी संबंध होते हैं सब के सब यहीं तक ही, परंतु एक मत धर्म जो है परलोक के मार्गी धर्मज गशल जीव एक परलोक मार्ग में यदि जीव के साथ कोई जाता है तो केवल माता धर्म हमेशा रक्षा करता है, धर्म कल्याण करता है। यदि व्यक्ति जो रास्ते से भड़क भी जाता है तो भी उसका किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन कर ही देता है। और किया हुआ पुण्य कर्म जो है उसका जब उसका व्रत जो है उसकी साधना जो है वह उसकी रक्षा करती है, कल्याण करती है और इस प्रकार से वह परम मोक्ष भी दे देती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न खेते कर्म जन कोटि सतिरपि, बिना भोग्य कर्म जब क्षीण होते, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शुभ का जो है सुख है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा फल है और इसी प्रकार से बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसलिए प्रजनन पूर्वक जो है धर्म के मार्ग पर धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आप भगवती की आराधना करते हैं, माँ के जागरण होते हैं और जागरण आप देखते हैं कि जहाँ भी माँ का जागरण होता है तो वहां पर जो है माँ तारा की जो है तारा रानी की कथा जो सुनाई जाती है। तारा रानी की कथा के बिना जो है जागरण सफल नहीं होता। यदि भी शास्त्र पुराणों में इसका वर्णन नहीं है, परंतु जहां भी जागरण होगा माँ तारा नारी की कथा जो है अवश्य होती, तभी जागरण जो है वह संपूर्ण होता है। अब ये कैसे हुआ, ये कर्म फल जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि जिस सब हम अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं संसार में, और कई जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तो मनुष्य सब ओर से कल्याण को प्राप्त होते हैं। ये सभी सत्कर्मों के फल होते हैं। तारा और रुक्मणी ये कहते हैं कि महाराज दक्ष की दोनों पुत्री थी, दोनों बहनें, सखी बहनें, सखी बहनें थी, बड़ी धार्मिक थी और भगवती की उपासक थी, माँ की साधक थी। इस प्रकार से माँ की वह साधना किया करती थी, व्रत करना, जप करना, एकादशी का व्रत करना। तो इस प्रकार से वह दोनों बहनें बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ किया करती, माँ की आराधना, माँ को प्रसन्न करती थी। कहते एक बार जो है रुक्मणी जो थे वह उससे व्रत जब भंग हो गया, एकादशी का व्रत जो है उसने मांसाहारी भोजन जो है कर लिया। जब बड़ी बहन तारा को जो पता चला कि मेरी बहन ने जो है ये तामसिक भोजन कर लिया है तो उसे अच्छा नहीं लगा, बड़ा दुख हुआ। उसने उसे कहा कि ये आपने क्या कर दिया, ये मनुष्य शरीर प्राप्त कर करके ऐसा निष्ठ भोजन जो है ये आपने जो मांसाहारी भोजन किया, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो बड़े भाग्य से मिलता है और जब मांस जो आप देखना ये मनुष्य के लिए नहीं बना है।
जो जो चीजें जो है जिस इसके लिए जो है जो बनी है, जिस शास्त्र में निर्धारित किया हुआ है, इसलिए कहा जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विहित कर्म ही धर्म है। तो शास्त्र भी जो कर्म करते हैं तो वह कल्याण को प्राप्त होते हैं, और शास्त्र हट करके जो काम करते हैं वह पाप कर्म करता है। तो मां जो है, अब देखिए जितने भी जीव जो हैं, जितने जीव ध्यान करना, कभी अनुभव कर लेना, जो जिब्बा से पानी पीते हैं लपक करके, जैसे कुत्ता जिब्बा से पानी पीता है, बिल्ली जिब्बा से पानी पीती है, अन्य ऐसे बहुत सारे शेर जो है जिब्बा से पानी पीता है। और जितने जिब्बा से पानी पीने वाले जो है जीव जो है, ये सब के सब मांसाहारी बनाए हैं भगवान ने। और जो मुख से जो है जल पीने वाले जो है वह कभी मांस नहीं खाते, पशु भी मांस नहीं खाते, जो मुख से ऐसे पानी पीने वाले हैं। इस प्रकार से, और फिर जो मनुष्य का ऐसा है। खैर, तारा ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने मांसाहारी भोजन कर लिया, आपको तो शिवकली की जोड़ने में जाना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा पाप कर दिया तो उन्हें बड़ा डांटा। तो रुक्मण ने कहा, बहन मुझसे भूल हो गई, आपको इसका प्रायश्चित बतलाइए, मैं क्या करूं, मुझसे भूल हो गई है, अब पाप हो गया है, कोई प्रायश्चित बतलाइए जिसके करने से इस पाप से मेरा छुटकारा हो सके। तो उसने कहा कि त्याग और परोपकार, त्याग और परोपकार जो है ये इसका प्रायश्चित है। इतना कहा, अब जो है आगे जीवन इनका चला। कहते हैं कि जब पुण्य कर्म के प्रभाव से जो है तारा जो थे जे स्वर्ग की अप्सरा हुई, उसे सर्वलोक की प्राप्ति हुई, और रुक्मणी श्री स्वर्ण का प्राण जो है जे शिवकली हुई, दूसरे जन्म में शिवकली हुई। फिर द्वापर युग में जाकर के कहते हैं कि जिस समय पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, और उस यज्ञ में कहते हैं कि सभी 33 करोड़ देवी देवता को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, और फिर जो है सब देवी देवता को आमंत्रित किया गया, जिसमें दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकार किया नहीं। जहां पर 33 करोड़ देवी देवता आएंगे वहां मैं नहीं जाता। आप जानते दुर्वासा ऋषि का स्वभाव जो है, नहीं जाऊंगा। तो दूत के साथ जो है उन्होंने संदेश भेजा, पांडव स्वयं तो गए नहीं। तो इस प्रकार से यज्ञ हुआ। यज्ञ जब संपूर्ण हुआ, उसके उपरांत भंडारा होना था। भंडारा सब तैयार है, और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि निर्विघ्नता पूर्वक इनका यज्ञ जो है संपन्न हो रहा है, और मेरी जो अपेक्षा की है इन्होंने, इसलिए कहते हैं कि उस समय दुर्वासा ऋषि ने पक्षी का रूप धारण किया, और पक्षी का रूप धर करके जो है उसने एक सांप उठाया और जा करके उस भंडारे में डाल दिया। वह भंडारे में जो सांप उस जगह पर पड़ा जहां पर बहुत बड़ा कढ़ा जो है खीर का बना हुआ था। अब खीर में वहां पर वह सांप गिरा, बड़ा ही विशाल सांप था, जिसे कोई देख नहीं रहा था, केवल मात्र शिवकली एक दीवार के साथ लगी हुई वहीं पर जो है, और जो है वह देख रही थी सारा दृश्य। जो है सांप आकर कड़ा में जो है विशाल सांप गिर पड़ा है। अब जो है खीर गर्म है, वही उसकी मृत्यु हो गई। उधर जो है किसने देखा नहीं, और शिवकली देख रही थी, जो शिवकली वही थे पूर्व जन्म में रुक्मणी। जैसे राजा भरत हुए, पहले जन्म में भरत थे, दूसरे जन्म में उन्होंने तप किया, तप करके जो है जब उनका ध्यान जो हिरण के रूप जो है रहा, हिरण के बच्चे में, तो जब मृत्यु हुई तो कहते हैं अंत मता सुगता, अंतिम समय में जहां पर जिसका ध्यान होता है, जिसमें ध्यान होता है वही उसकी गति हो जाती है। तो हिरण में उसका ध्यान रहा तो अगला जन्म से ही हिरण का मिला, और परंतु उसको तप के कारण पूर्ण समृद्धि जात थी, और उसमें रहकर वह सूखे पत्ते नीचे से घिरे हुए खाता था, गंगा में स्नान किया करता था, और उस योनि में भी, पशु योनि में तपस्या करता था। फिर दूसरा अगला जन्म, तीसरा जन्म हुआ था उसका जड़ भरत का, जिसमें वह मोक्ष को प्राप्त हुआ था। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये कर्म फल होते हैं। वही रुक्मणी जो है शिवकली बनी हुई दीवार के साथ है, और सारा देख रही है। भोजन का जब समय हुआ, भोजन के लिए सब बैठे, अब उसको जो है बात याद आई, क्योंकि भगवती की तो आराधना की थी, माँ तो कहीं ना कहीं तो मार्गदर्शन करेगी, तो उसको पूर्ण स्मृति याद थी, चाहे भाई निकृष्ट योनि में चली गई, परंतु तपस्या के प्रभाव से उसे अपना पूर्व जन्म याद था कि इस प्रकार मेरे से अपराध हुआ था, और मेरी बड़ी बहन ने कहा था
त्याग और परोपकार ही इसका प्रायश्चित है। तो उसने क्या किया कि ये भोजन जो है जो खाएंगे सब के सब जी मर जाएंगे। कितना बड़ा पाप होगा मैं देख रही हूँ, इस प्रकार मैं क्यों ना अपना त्याग, अपना शरीर त्याग दूं इसमें। तो उस समय जो है जैसे में भोजन जो है वह परोसने के लिए वहां पर सभी एकत्रित हुए, जो भोजन बांटने वाले थे, तो शिव कली झट से छलांग लगा करके खीर में आ गिरी। बोलो सच्चे दरबार की जय। त्याग किया और कितने लोगों का जीवन बचा लिया, परोपकार कर दिया। अब उन्होंने देखा कि छिपकली बीच में गिर गई और झट से उसको निकालने लगे, परंतु उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जैसे देख करके अब कहने लगे अब तो खीर जो है ये खाने लायक नहीं, गिरा देनी चाहिए। और जब खीर गिराने लगे तो बीच में बहुत बड़ा अजगर सांप जो है बीच में। सभी देव देवता कहते हैं कि वहां पर जो एकत्रित हुए देखा, इस शिवकली ने जो है सबके प्राण बचाए हैं। यदि ये खीर को खा ले ना गिरते तो सबके प्राण जाते। ये कितना इसने परोपकार किया, अपने शरीर का त्याग कर करके जो है इतने जीवों की जो है वह प्राण जो इसने बचाए हैं, उनकी रक्षा की है। तो सब देवी देवता ने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना बड़ी अद्भुत शक्ति होती है कि इससे उत्तम शरीर प्राप्त हो, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और फिर जो अंत में जे परम मोक्ष को प्राप्त कर ले, ये आशीर्वाद उस समय उसको मिला था। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये कर्म फल जो है आगे चल करके कहते हैं कि फिर अगला जन्म जो है राजा स्पर्श के घर में इनका हुआ। इसका भी और उधर जो है वह तारा भी जो है वह भी जो है राजा के घर में इनका जन्म हुआ। दोनों सके बहनी है। फिर अब जो है इस शिवकली के रूप में जब जो है इसका जो जन्म हुआ मनुष्य शरीर में, राजा के घर में राजा स्पर्श जी काशी में काशी के नरेश थे, जिनका नाम जो था राजा स्पर्श हुए। अब जो है विद्वानों ने बतलाया कि ये बेटी जो है आपकी बच्ची जो है ये आपके लिए शुभ नहीं है, इसका परित्याग कर दो, जहाँ तो मरवा दीजिए, जहाँ फिर जो है कुछ और सोचिए। सब परामर्श राजा ने कहा ये तो पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विचार कर करके जो है उन्होंने फिर निर्णय लिया कि एक संदूक में जिसे हीरे ज्वारा से जड़ करके जो है इसको उसमें डाला जाए, जो से पकड़ेगा वो उसको पाले पोषेगा। तो नदी में बहा दिया। नदी में बहा दिया उस बच्ची को जो है। अब जो है यह बहते बहते जब जा रही थी तो रास्ते में जो है एक भंगी ने, सफाई कर्मचारी भंगी ने उसे देखा, एक संदूक जब बहते हुए जा रहा है, उसने उसे पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो खोल करके देखा कि उसमें एक कन्या है। हीरे तो थे ही थे, परंतु उसमें एक कन्या थी। उसे देख करके बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसके घर को संतान नहीं थी। बेटे को देखकर बड़ा खुश हुआ और वह ट्रंक लगवा जो संदूक लेकर के अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी को कहा देखो जी क्या है। उसकी पत्नी इतनी खुश हुई, उस बच्ची को लेकर के अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाया तो बच्ची रुदन करने लगी, रोने लगी। जब रोने लगी सोचने लगी दूध में कैसे पिलाऊं, तो कहते हैं कि देव कृपा से उसी के स्तन से दूध बहने लगा। तो अपना दूध जब पिलाती है और वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ। अब इस जन्म में उसका नाम हुआ रुक्को। पहले रुक्मणी, फिर शिवकली, फिर रुक्को। और भंगी के घर में पालन, जहाँ जन्म कहाँ हुआ, राजा के घर में। और फिर जो है पालन पोषण कहाँ हुआ, जाकर के जो है अब जो है उस भंगी के घर में जो है नीच जाति में जाकर के वहां पर जो है अब जो है उसका पालन पोषण है। कहाँ राजा की बेटी और कहाँ उसको जे भाग्य ले जाता है। जे हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं, इसलिए भाग्य जो बड़ा बलवान होता है। विवाह योग्य हुई, अब जाति में ही उसका विवाह हुआ। उधर जो है यह तारा जो है राजा की बेटी जो है जी, इसका विवाह जो है अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। तो नाम हुआ तारामती। अब तारामती जो है अब वहां जो है राजमहल में रहती है। एक बहन राजमहल में रह रही है, दूसरी कहाँ पर है। ये सारा भाग्य का खेल। दोनों जो है इस प्रकार चलते चलते ऐसा संयोग बना कि रुक्को की सासू माँ जो थी वह राजमहल में वहां पर जो राजा के जहाँ वह सफाई किया करती थी, सेवा करती थी वहां पर जो है। तो एक दिन उसकी सासू माँ बीमार हो गई, नहीं जा पाई, तो उसने अपनी बहू को भेजा रुक्को को।
रुक्को वहां पर जब पहुंची तो तारामती ने उसे पहचान लिया, क्योंकि बड़ी तपस्विनी थी। उसके पूर्व जन्म का तब था, मां को प्रसन्न किया था, तो उसने देखा कि ये मेरे पूर्व जन्म की बहन है। हम दोनों जो है तारा रुक्मणी दोनों बहनें थी। तो व्रत भंग होने के कारण से जो शिवकल हुई, शिवकल से आप जो है आप जो रुको हुई है। तब जो है उसने कहा कि रुको, आओ मेरे पास बैठो। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप जो क्या करती हो, मैं तो नहीं जाती हूँ, और फिर आप रानी और मैं कहाँ, मैं कैसे बैठ सकती हूँ। तो उसने कहा नहीं रुको, तू मेरी पूर्व जन्म की सकी बहन है। किसी कर्म के कारण से तेरे से एकादशी व्रत का जो है आपका भंग हुआ था। व्रत भंग होने के कारण से जे तेरी गति हुई, इसलिए अब जिस शरीर आपको मिला है इसमें अपना जीवन सुधारो, अपना कल्याण कर लो, माँ को प्रसन्न करो, भगवती को प्रसन्न करो, माँ वैष्णव को प्रसन्न करो। माँ प्रसन्न हो जाए तो कल्याण हो जाता है। तब जो है उसने कहा कि कैसे, तो उसे कहने लगी भगवती की भक्ति करो, माँ की साधना करो। कहते हैं कि अब जो है उस रुक्को ने माँ की साधना करना शुरू की, माँ से संकल्प किया, माँ के आशीर्वाद से उसके घर में संतान ही पुत्र हुआ। संकल्प किया कि मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। मनोकामना पूर्ण हुई, संतान हुई, परंतु सब भूल गई। 5 वर्ष का बालक हुआ, जब जागरण किया नहीं तो बेटा बीमार हुआ। इतना बीमार हुआ तब वह तारामती के पास आई, कहले बेटा बड़ा बीमार हो गया, बचने की उम्मीद नहीं। तब जो है तारामती ने कहा कि आपसे कहीं कोई माँ की पूजा में भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है जिस कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि माँ तो भक्तों की रक्षा करती है। तब उसे याद आया कि मैंने तो माँ की मन्नत की थी, और मन्नत के द्वारा जो आशीर्वाद मुझे मिला था, तो मैं माँ की मन्नत पूरी कर नहीं पाई। तो उसने कहा जैसे ठीक हो जाएगा बालक, मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। माँ के आशीर्वाद से ही बच्चा ठीक हो गया। जागरण के लिए पंडितों के पास गए, जाकर के प्रार्थना की कि आप जागरण करें। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पर हमें पैसे दे दो, हम मंदिर में जागरण कर देंगे, परंतु आपके घर नहीं जा सकते। उसने कहा कि माँ का दरबार तो सबके लिए होता है, वहां पर ऊंच नीच कोई बात नहीं है, माँ जो है, तो इसलिए आपको तो आना चाहिए, जागरण करे, मैंने मन्नत की है। तब उन्होंने कहा कि एक शर्त पर, यदि रानी तारामती जो तेरे जागरण में आए तो हम भी आएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। बस दौड़ती हुई गई रानी के पास, उससे प्रार्थना की, तो उसने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जागरण हुआ, जागरण में जो है राजा रात को सो रहे थे, और रानी जो है जागरण में यहाँ पहुंची। अर्धरात्रि को जब जो है राजा ने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर नहीं, तो खोज करते हुए चल पड़े, उस स्थान पर जा पहुंचे, क्योंकि वह तो भगवती की भक्त थी। तो चलते चलते राजा उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ जागरण हो रहा था। वहां देखा कि रानी तारामती भी जागरण में बैठी हुई है। बस शिव करके देखते रहे, जागरण समाप्त हुआ, माँ की आरती हुई, और जब माँ की आरती हुई उसके बाद सबको प्रसाद मिला, और प्रसाद जो है रानी को भी दिया गया। रानी ने अपनी झोली में प्रसाद लिया, रख लिया, खाया नहीं। तब माँ के भक्तों ने वहां कहा कि आपने प्रसाद लिया, खाया नहीं। उसने कहा ये प्रसाद तो मैंने अपने पति के लिए लिया, उनके लिए रखा है, मेरे लिए आप मुझे दीजिए। फिर उन्होंने द्वारा जो प्रसाद दिया तो रानी ने खा लिया। अब वहां से जब चली तो राजा पीछे पीछे उनके चल पड़े, राजमहल में करके पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि आपने कोई मर्यादा नहीं रखी, इस प्रकार से मर्यादा को उल्लंघन किया, आप रानी ही, आप कहां पर चलेगी वहां जागरण में। उसने कहा ये तो माँ का जागरण था, आपने वहां का प्रसाद भी खा लिया, और फिर मुझे भी इस प्रकार से अपवित्र करने के लिए मेरे लिए प्रसाद ले आई। तब जो है उसने अपनी झोली खोली, जैसे झोली खेलती है तो अद्भुत चमत्कार हुआ कि उसकी झोली में गुलाब के फूल और सुपारी थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अद्भुत चमत्कार हुआ, और जैसे वह अंदर प्रवेश करती है तो अपने आप वहां पर ज्योत जग पड़ी। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा ने जो अद्भुत चमत्कार दिखा तो कहने लगा कि मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी दर्शन करवाइए। तब जो है उसने कहा कि इसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। क्या? कि पुत्र की बलि देनी पड़ेगी।
राजा ने पुत्र का त्याग किया, कहते हैं कि पुत्र की गर्दन काट दी। इस प्रकार बलि चढ़ाए और जैसे बलि चढ़ाई मां प्रसन्न हुई तो मां ने राजा का पुत्र जीवित कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जीवित हुआ और दोनों राजा और रानी जब मां के इतने भक्त हुए कि अंत में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। उधर जो है रुक्म जो है भगवती की भक्ति कर करके माँ की जो है वह भी अंत में परमोक्ष को प्राप्त हुई। इसलिए माँ जब प्रसन्न होती है तो मनुष्य को अवधि की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है। और वास्तव में भगवती जो है वे लोग धन्य हैं जिन पर जो माँ प्रसन्न होती है, जिनके घर में माँ की पूजा आराधना अर्चना होती है और वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिस सारा भाग्य का खेल होते हैं, कौन कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं और भाग्य उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और अंत में क्योंकि उसकी भक्ति, उसकी साधना, उसकी प्रार्थना जो है वह रंग लाती है। भले ही जीवन में कष्ट है, विपत्तियां हैं, किसी भी जोन में जीवन चला जाए, परंतु उसके शुभ कर्म उसके साथ रहते हैं, फिर वह कल्याण को प्राप्त हो ही जाता है। आप देखते हैं ऐसे जीव जो होते हैं जो नीच जोनियों को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म में कई मनुष्य की जोनी में थे और आगे चलकर कोई ऐसा कोई पाप कर्म हो गया तो वह कुत्ते की जोनी में चले गए। और वही कुत्ते की जोनी में जाकर क्योंकि शुभ कर्म थे, पुण्य कर्म तो थे, पाप हुआ तो नीच जोनी मिली, परंतु उसके सत्कर्म तो साथ ही थे। तो वही कुत्ता जो है ऐसे धनवान के घर में जो है वह जाकर के पलता है, जिसकी ऐसी सेवा होती है, जिसके लिए बहुत बढ़िया कमरा होता है, एसी कमरा होता है, घुमाने के लिए अलग नौकर होता है, खाने के लिए जब तक वह कुत्ता भोजन नहीं कर लेता तब तक परिवार वाले भोजन नहीं करते। ऐसा भी देखा गया। सैर करवाने के लिए जो है नौकर रहते हैं, पूरी सेवा के लिए जो है। और इस प्रकार से सब पूरा जो है उससे क्या था, जो कर्म फल होते हैं, नीच जोनी भले मिल जाए परंतु उसके कर्म फल हैं वह नीच जोनी में सुख ही भोग रहा है। और इस प्रकार से वह जीव बोल नहीं सकते, अपनी बात बतला नहीं सकते, परंतु उन्हें अपना पूर्व जन्म याद होता है और उसमें रह करके जो है वह कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला समय अधिक चुका है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र से माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, से मिलकर ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा श्री बोल सच्चे दरबार की जय। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। हो एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। हो एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। हो एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। हो अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक राजकुमारी हो एक भाग्य की मारी। एक राजकुमारी एक भाग्य की मारी। हाँ हाँ एक राजकुमारी एक भाग्य की मारी। हो एक राजकुमारी भाग्य की मारी। हो एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। हो एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। हाँ एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। हो एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। ताली सभी हाथ खोल कर लगे, डेली ताली नहीं। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियां भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भव्यता से उत्सव। हो एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। हाँ बजने लगी शहनाई। हाँ बजने लगी शहनाई। हो माँ एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। हाँ बजने लगी शहनाई। हाँ बजने लगी शहनाई। हो माँ एक जब पैदा हुई अब
अभागन नदियाँ बीच बहाई नदियाँ बीच बहाई नदियाँ बीच बहाई। माइक जब पैदा हुई अभागन नदियाँ बीच बहाई नदियाँ बीच बहाई नदियाँ बीच बहाई। एक गाए एक रोए एक पाए एक खोए। एक गाए एक रोए एक पाए एक खोए। ओ अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक खुशी मनाए ओ एक ठोकर खाए। ओ एक खुशी मनाए ओ एक ठोकर खाए। ओ एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। ओ एक राजा संग गई ब्याही बन गई महलों की रानी बन गई महलों की रानी बन गई महलों की रानी। ओ माँ एक राजा संग गई ब्याही बन गई महलों की रानी बन गई महलों की रानी बन गई महलों की रानी। ओ माँ एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी रानी की नौकरानी रानी की नौकरानी। ओ माँ एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी रानी की नौकरानी रानी की नौकरानी। हो एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी। एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी। हो अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक जगन रचाए एक वचन निभाए। एक जगन रचाए एक वचन निभाए। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। ओ अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक राजकुमारी ओ एक भाग की मारी। एक राजकुमारी एक भाग्य की मारी। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। हो माँ तारा रानी की कथा का भक्तों सार यही है। भक्तों सार यही है भक्तों सार यही है। हो माँ तारा रानी की कथा का भक्तों सार यही है। भक्तों सार यही है भक्तों सार यही है। हो माँ ऊंच नीच का भेद न समझे सच्चा प्यार वही है। सच्चा प्यार वही है सच्चा प्यार वही है। हो माँ ऊंच नीच का भेद न समझे सच्चा प्यार वही है। सच्चा प्यार वही है सच्चा प्यार वही है। हो तारा की अमर कहानी यूं तो है सदियों पुरानी। हो तारा की अमर कहानी यूं तो है सदियों पुरानी।
सदियों पुरानी, दारा की अमर कहानी यूं तो है सदियों पुरानी। हो अंतर क्या दोनों ही कथा में बोलो, अंतर क्या दोनों ही कथा में बोलो। एक चंचल ने गाई, एक संतों ने सुनाई, एक चंचल ने गाई, संतों ने सुनाई। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। हो अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। हो एक राजकुमारी ओ एक भाग की मारी, एक राजकुमारी एक भाग की मारी। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारा। 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 जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी एक भजन प्रस्तुत करेंगे सुरेश जी। जयकारा शेरावाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। 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 बिन तेरे दातिए ओ बिन तेरे दातिए हो कोई फड़दा नहीं पा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। की है जीना हो पुत्रां दा इस जग दे बिच बिन मावा। की है जीना पुत्रां दा इस जग दे विच बिन मावा। पुत्रां नूं होश रवालिए कोई पुछदा नहीं बिन मावा। पुत्रां नूं माशरा वालिए कोई पुछदा नहीं बिन मावा। पुछदा नहीं बिन मावा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी
जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। 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 मेरा बालिए हो तेरा दर छट दस होर केड़े दर जावा। मेरा वालिए माँ तेरा दर छड़ दस होर केड़े दर जावा। चरना दा बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावा। चरना दा हो बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावा। गुण तेरे मैं गावा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। बिन तेरे दातिए ओ बिन तेरे दातिए हो कोई पर्दा नहीं पा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। 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 करो मेहरा दीक्षा। करो मेहरा दीक्षा। जय करा शेरावाली मैया जी दा बोलिए सच्चे सच्चे दरबार की जय। आरूढ़ सुध से भ्रमिति गगन दक्षिणे चकसूत्र वामे हस्तदिभ्यां कणकमयं पुस्तकं जनगम्य सभिना भादयन्ते स्वकर्कजपे शास्त्रविज्ञान शब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवाद 2075 उत्तरायण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आय 15 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज द्वादशी तिथि ही बुधवार तदनुसार 28 मार्च सन 2018 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सताम सतवी संज्ञा कथन पुण्य भवती सत्संग का प्राप्त होना जे बड़े ही पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होते हैं जो इस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होते हैं। जो भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर, जो भक्तों के हृदय कमल में परम कल्याणमय बुद्धि को विराजमान होकर के भक्तों का मार्गदर्शन करती है। इस मां जगजननी की जब कृपा होती है तो ही इस प्रकार सद्विचार जो है मनुष्य के हृदय में आते हैं और वह
इस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त कर करके कृत होते हैं। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भान भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञाभान भवे भूरिभूतकर्णे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्यदर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभोर्पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शवमानमहीयति धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निषद ध्यास हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी माँ जस गौर विराज टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन देखो ओम जय अम्बे गौरी कनक समान करे रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राग खड़ग खबर धारे मैया खड़ग खबर धारे सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हरि ओम जय अम्बे मैया नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शंगन शंग विधर महिषासुर घाते मैया महिषासुर घाते धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना मदमाते ओम जय संगमंग संहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ मारे मधु कैटभ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम लखनी आगम
शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी सठ योजन करत भैरो मैया नेत करत भैरो भाजत ताल मृदंग भाजत ताल मृदंगा और भाजत डमर ओम जय अम्बे गौरी तुम है जग की माता तुम है भरता मैया तुम हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख सम्मति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अतिशोभित धर्मथा धारे मैया भरमुद्रा धारे मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर भाते मैया अगर कपूर भाते श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो नित गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सच्चे ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तब परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो संबल बोलो बोलो ताली बजा के शक्ति गंगे माता दी जय 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 जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे 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 जय अम्बे जय जगदम्बे सच्चे दरबार की। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। समीर करके बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम
देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः। और शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखिए सुनी और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मार पैर 64 घड़ी जो चरणा का ध्यान जय मां।
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगां शूलं वचुण्डं शङ्खं सन्ददतिं करे श्रीनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां लीलाशङ्कुशमासवादशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्रविषे हरो कमलजो हन्तं मधुकेटवम् अक्षसर्पशृङ्गदेषु पुरुषं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं काशसुदर्शने च धरतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेवमर्दनी महिमां लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताभेदतिं घनान्तविरसा शीताशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूता पूर्वाभद्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादित्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भगवतं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुकेतहारे गोविन्द गोपाल माधव किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लोंकड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा शेषर की सनातन धर्म की गौ माता की बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की पूज्य माता पिता की बोलो सच्चे दरबार की परिपूर्ण जयकारा मां शेरावाली दा दरबार की जय। आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। ओम दुर्गा देवी नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी द्वारे महादेव्ये शिव नमः पवित्र भद्राय निहिता प्रणता संतान गंधद्वारां धनादर्शं नित्यं ईश्वरेण सर्वभूतानां नामोद्देश्यं ईखण्डं तन्निर्गुह्यं खण्डादं स्मरः लेपनं च देवेशि तन्त्रसंवेद्यतां
ओम तांगं धर्माकणस्तान्द्रस्तां बृहस्पतिः कामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यते ओम तत्सं शलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं तत्कानित्य सप्तम कालरात्रेति महाघोरिति नामं सतिधात्रे च नवदुर्गा प्रकीर्तिता दुर्गादेव्यै नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणे नमस्ते सर्वभूतेश्वरेशे सर्वशक्ति संहिते देवेश्वरिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते रोगानशेषान् उपहरति पुष्टान् सपनान् स्वामासि दाना वैपन्नराना स्वामासि राजाश्वैतां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव कलाकार्यं तस्माद्धैर्यविनाशनम् ओम जानितानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणः पदे पदे ओम जे तीर्थानि प्रचलन्ति शिखांसानि खण्डिनः एकागुं सहस्रयोजने प्रदण्डभागे तन्मसि आशीर्वाद जोर से